रहमत ने एक बार फिर तुम्हें जीने का मौका दिया है। अगर इस बार नाकामयाब रही तो मैं तुम्हारी रूह से तुम्हारी सांसों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। हुजूर, गुस्ताखी माफ। मियां रहीम, असलों का बड़ा जखीरा घोड़ों के साथ पुणे की तरफ जा रहा है। किसी भी हालत में पुणे तक नहीं पहुंचना चाहिए। इतने बड़े हथियारों के जखीरे को कौन खरीद सकता है? किसमें है इतनी कुव्वत? हाँ, एक ही आदमी खरीद सकता है। उसका नाम है शिवाजी राजे भोसले। रंभा जी, तुम फौरन लाल महल चली जाओ। वहां हर आदमी पर नजर रखो, कौन कब कहां क्या करता है। आपकी रंभा बिल्कुल ऐसा ही करेगी। चारों तरफ आदमी तैनात कर दिए जाएं, जिनकी निगाहें चारों तरफ एक नजर से देख सके। जाओ, तैनाती बढ़ा दी जाए। जी हुजूर। वो असलों का जखीरा पुणे किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचेगा। बताइए पंची, कितना धन बचा है खजाने में? अधिक नहीं है राजे, बहुत जल्द हमारा खजाना खाली हो जाएगा। यदि खजाना खाली भी हो जाए तो हमारे निजी कोष से धन लेकर इनाम स्वरूप बांट दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं राजे? शिवबा राजे बिल्कुल। स्वराज के उद्देश्य में रुकावट नहीं आनी चाहिए, फिर चाहे इसके लिए हमें भूखे ही क्यों ना सोना पड़े। प्रजा को दिया वचन निभाना हमारा कर्म ही नहीं, हमारा धर्म भी है। और यदि अधिक आवश्यकता हो तो हम हमारा स्त्री धन भी खुशी खुशी दे देंगे। हाँ साहिब, भगवान ने चाहा तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। पर अभी तक एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, कर वसूलने का अधिकार तो जागीरदार का होता है, फिर हमारे पास धन क्यों नहीं? कर वसूलने का अधिकार हमारा ही है राजे। आधिकारिक रूप से देशमुख और पाटिल हमारी ओर से कर वसूलते आए हैं, लेकिन आदिल शाह का नृशंस अमीन मियां रहीम, इसने अपनी दबंगी और लालच के द्वारा देशमुख और पाटिल को अपनी तरफ कर लिया है। अब वो लोग बलपूर्वक कर से अधिक दुगना कर वसूलते हैं। अपना हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और बाकी का हिस्सा आदिल शाह को भेज देते हैं। हमारे लिए तो हमारी प्रजा पुत्र समान है,
पुत्र पर अधिक दबाव डालकर मां उसे दुख नहीं दे सकती। जो कोई अपने मन से खुशी खुशी लाकर हमें कर देता है, वो कर हमारे कोष में जमा होता है। जो भी हमें कर देने आते हैं, उनकी सूचना देशमुख और पाटिल के लोगों तक पहुंचती है। वो उन पर अत्याचार करते हैं, लूटपाट करते हैं। फिर बताइए राजे, कोई हमें लाकर कर कैसे दे? क्षमा चाहूंगा शिवाजी राजे, हमने सब सुन लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देशमुख और पाटिल हमसे दुगना कर वसूलने आ रहे हैं। वो लोग हमारी प्रजा से दुगना कर कैसे और क्या क्या कर लेते हैं? धार्मिक कर सारे मावल की प्रजा से सार्वजनिक पूजा के लिए लिया जाता है। हमें अपने भगवान की पूजा करने के लिए भी कर देना पड़ता है? ये भारी भारी कपड़े, दाढ़ी, मुझे हमें बहुत गर्मी लग रही है, उतार देता हूँ इसे। नहीं शंकर जी, पूना बस थोड़ी ही दूर है। ये यवनों का क्षेत्र है। अपने क्षेत्र में पहुंचकर और शिवाजी राजा से भेंट करने के बाद ही हम इन वस्त्रों को उतार देंगे। राजे, आपने हमें इनाम देने का वचन दिया था ना? हमें याद है ऐसा जी। बताइए क्या चाहिए? आप ऐसे बलपूर्वक लूटपाट करके कर वसूलने वालों पर अंकुश लगाएं। हमें इस कर से मुक्ति मिल जाए, यही सबसे बड़ा इनाम होगा हमारे लिए भी और समस्त मावल वालों के लिए भी। राजे, इन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए हमें सैन्य शक्ति के साथ साथ अस्त्र और शस्त्र की भी जरूरत पड़ेगी। वो हम कहां से लाएंगे? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। जनाब, आप है कौन और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? हम मियां रहीम के सिपाही। ये लोग गांव वालों से जबरन कर वसूलते हैं और ऐसा कई वर्षों से चल रहा है राजे। धर्म की आड़ में देवी देवताओं के नाम पर कर्ज वसूला जा रहा है और इस लूट के करता धरता है मियां रहीम और कृष्णा जी बांदल। तो लोगों ने इस अत्याचार के विरुद्ध कभी कोई विरोध नहीं किया? विरोध तो किया था, परंतु कृष्णा जी बांदल की सैन्य शक्ति अधिक है, लोग उनका प्रतिरोध नहीं कर पाए। बाजी काका, आप तुरंत आपात बैठक बुलवाइए। अब से कोई कर नहीं देगा, कोई भी नहीं। भवानी जीजा माता का वीर सपूत महान मराठा, अधर्मी से शत्रु का नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा।
शिवाजी की